और बता दूं आज राहुल गांधी ना आते तो मैं नहीं आता। अगर राहुल गांधी आए तो मैं इनको ताकत देने आया। क्यों फाइटिंग कैपेसिटी आप में है, लड़ो। हम लोग आपके पीछे लड़ेंगे। सत्याग्रह और पप्पू यादव जी के माध्यम से ईंट से ईंट बजा के रख देंगे। ईंट से ईंट बजा के रख देंगे। एग्जाम नहीं कराएंगे। एग्जाम तो होकर रहेगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज की टीम इस वक्त पटना के गर्दनी बाग में मौजूद है और आपको बता दें कि अभी अभी यहाँ पर पप्पू यादव पहुंचे हैं। यानी कि हमने आपको शुरू में ही बताया है कि राहुल गांधी भी अचानक से अभ्यर्थियों से मिलने के लिए पटना के गर्दनी बाग पहुंचे थे और राहुल गांधी के जाते ही यहाँ पर आ पहुंचे हैं पप्पू यादव। तो देखिए, ऐसे में लाइव सिटीज ने भी अभी अभी एक्सक्लूसिव बातचीत की है पप्पू यादव से। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, सबसे पहले आप उनको सुनिए। पप्पू जी, बड़ी जीत हुई है। आप लगातार कह रहे थे कि राहुल गांधी तो आएंगे। राहुल गांधी इस देश के 140 करोड़ की आवाज है और बिहार में हमारे बच्चों के वादे को उन्होंने पूरा किया, हमारे बच्चों के भावनाओं का ख्याल रखा। वो हमेशा कल गए थे एम्स कि कैसे इलाज होता है। उन्होंने कभी, उन्हें सत्ता नहीं चाहिए, उन्हें राजनीति नहीं आती। वो गांधी के का कैरेक्टर भी है, सुभाष का कैरेक्टर भी है, भगत सिंह का कैरेक्टर भी है, नानक, बुद्ध और कबीर का कैरेक्टर भी है। जो जात, धर्म, मजहब की राजनीति, नफरत की राजनीति इस जन्म में नहीं करेंगे और वो संविधान को लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। उन्हें कोई दो थप्पड़ मारेगा तो चुपचाप चले जाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, वो इस टाइप के लोग हैं। लेकिन मरने से वो नहीं डरेंगे, लड़ने से नहीं डरेंगे। आपको बता दूं, बीपीएससी के मुद्दों पर, इसके पहले भी नीट्स पर वो बोल चुके हैं। मुझे आज सबसे बड़ी बात है कि गर्दनी बाग और इतने लंबे समय से मेरे बच्चों के सत्याग्रह को आज एक नई ऊर्जा के साथ इनको एक जीत मिली है और आज पूरी दुनिया ने देखा कि राहुल गांधी गर्दनी बाग। अच्छा पप्पू जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या राहुल गांधी को आपने फोन किया था, बताया था कि यहाँ पर बैठे अभ्यर्थी क्या कुछ? भैया, राहुल जी से, प्रियंका गांधी जी से मिलकर जब कार्यकारिणी की बैठक में हम लोग गए थे केरल, कर्नाटक, तब हमने उनके नॉलेज में दे दी थी। फिर लगातार उनके पीए, उनके सारे लोगों को वॉइस मैसेज, एसएमएस, आज भी 2 दिन पूर्व भी, आज भी मैंने उनके पीएस अलंकार जी से आग्रह किया कि निश्चित रूप से हमारे नेता गर्दनी बाग में आए। पहले भी हमने कहा था कि आप बिहार जब भी आए तो गर्दनी बाग के बच्चों के अधिकार और उनकी कुर्बानी, उन पर जो लाठी चली है या उनके साथ जो नाइंसाफी हुई है, आप आएंगे तो उन्हें लड़ने की ताकत मिलेगी। आज हमारे बच्चों ने उनसे मिलकर आग्रह किया था और उन्होंने हमारे बच्चों के वादे को पूरा किया। 13 करोड़ जनता राहुल गांधी जी के इस फैसले को, जो 31 मार्च से वो उन्होंने वादा किया है लड़ने का, चाहे कानूनी हिमांशु सर हो, चाहे पंकज सर हो, चाहे जो भी हमारे बच्चे यहाँ, रवि, तो जो भी, ये लड़ाई बहुत आगे बढ़ेगी। हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। हम लोग सदन में 193 के तहत हम लोग इस मुद्दे को उठाएंगे ताकि कोई भी हिंदुस्तान में पेपर लीक आउट ना हो। राहुल जी ने आज कहा कि बिहार क्या कारण है कि केंद्र बन गया है पेपर क्वेश्चन लीक आउट का। आज हमें प्राउड है अपने नेता पर और अपने बच्चों पर, दोनों पर। आज हमारे बच्चे लंबे समय से सत्याग्रह ना किए होते, जिन लोगों ने आज हमारे बच्चों को बेचने की कोशिश की, हमारे बच्चों के नाम पर अपनी राजनीतिक दुकान चलाई, हमारे बच्चों के नाम पर अपने फेस चमकाने की कोशिश की, आज उनको थप्पड़ लगी है कि बच्चे के भविष्य और किसान या किसी मुद्दों की लड़ाई राजनीति के लिए नहीं, उसकी खुशी के लिए की जाए। कौन है वैसे लोग पप्पू जी जो बच्चों के लिए जो है? ये दुनिया को पता है, ऐसे लोग फेस चमकाने की सबको पता है, तो सबको पता है कि ऐसे गंदे लोग कौन है। मुझे सबको पता है, हमाम में सब नंगे,
हड्डाल पर उल्लू बैठा है। इशारा किधर? भैया एक के तो आई है दुनिया में, जो 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 नटवर लाल का बाप है। चलिए अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या लगता है री एग्जाम होगा कि नहीं होगा? भैया, लड़ाई बच्चे हमारे जिस तरह से लड़ रहे हैं और जो दृढ़ता हमारे बच्चों के बीच है और जो हम लोगों का निर्णय है कानूनी और सदन, तो लड़ेंगे जरूर और अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। री एग्जाम बीपीएससी और गंदे लोग राजनीति तो कर सकते हैं, वो सबको खरीद सकते हैं, लेकिन मेरे न्यायालय राहुल गांधी को नहीं खरीद सकते। तेजस्वी भी आए थे यहाँ पर। कभी आए नहीं। इस सत्याग्रह के वास्तविक अगर कोई अभिभावक हैं तो हमारे पप्पू जी, पप्पू जी हैं। बिल्कुल। इसलिए भैया, मैंने इनसे पूछिए, जी। मैंने कभी ट्रेन रोको, रोड रोको, मैं इनको आग्रह किया आने के लिए? कभी नहीं। और पप्पू जी तो आप लोगों के साथ हम बंद में आए कभी? बोले क्या बंद में आइए? इन्होंने अपने हाथ से बच्चों को खाना खिलाया है। यहाँ तो सो भी गए थे आप लोगों के दो साथ। जब हम इनका मंच इस्तेमाल नहीं किया। कभी मंच इस्तेमाल नहीं। और बता दो आज आपको, राहुल गांधी ना आते तो मैं नहीं आता। अगर राहुल गांधी आए तो मैं इनको ताकत देने आया। यू फाइटिंग कैपेसिटी आप में है, लड़ो। हम लोग आपके पीछे लड़ेंगे। खड़े हैं तब भी ये खड़े आगे थे, रहेंगे, हम लोग इसके पीछे लड़ेंगे। तब भी खड़े थे, अब भी खड़े हैं। और सदन के भीतर भी आवाज उठाइएगा पप्पू जी। पेपर क्वेश्चन रिकॉर्ड इस भारत का जब तक नहीं रुकेगा, तब जब तक तक इस माफियाओं का हम संपत्ति नहीं सीज करवाएंगे, तब तक पप्पू यादव नहीं रुकेगा। नहीं रुकेगा। हम गुरुजी, राहुल गांधी भी आ गए, पप्पू यादव भी मैं साथ आपको में। बताऊं कि हम लोगों ने मकर संक्रांति में सारे नेताओं को कहा कि साहब आगे बैठ के हमारे साथ दही चूड़ा खाइए, कोई नहीं आया, लेकिन पप्पू जी ने अपना बर्थडे हम लोग के साथ मनाया। एकदम सही। 24 तारीख को। बिल्कुल बता रहे। मैम, और जब जब उनको मालूम चलता था कि हमारे बच्चे डिटेन हो सकते हैं, पुलिस आके इनको उठा सकती है, उस दिन आके बैठ जाया करते थे। मैम अगर नीतीश और कुमार जी ये चीज आप लोग सारे के सारे लाइव भी देख सकते हैं। बिल्कुल, हमने और चलाया भी है। बिल्कुल आपने लाइव देखा इस चीज को। हम चाहते हैं कि काश भारत के सभी राजनीतिक दल के नेता ये चीज सीख जाते तो आज हमारा भारत पप्पू स्वर्ग हो जाता। यादव से सीख ले लेते। बिल्कुल सीख। देखिए, जी। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, जब 19 में बाढ़ आया तब इनको मैं बारीकी से देखा था कि वास्तविक जो है राजनीतिक व्यक्ति ऐसा ही होना चाहिए, सीखना चाहिए। और आज जब यहाँ पे सत्याग्रह चल रहा था, हम लोग इनको बुलाए नहीं थे, इनको मालूम चला कि बच्चे बैठे हुए चले आए। और ये नहीं कि आके मिल के चले गए, ये नहीं कि कुछ दे के चले गए, आए बैठे और रात भर बैठे और मंच पे नहीं और बैठे, सो भी किनारे गए। सोए भी। ये नहीं कि और बच्चों ये- के ईमान को खरीदने आ और गए, साथ बता दूं आपको, सिक्योरिटी गार्ड लेके नहीं ये आए नहीं करते कि थे। मार्केटिंग करने आ गए, ये नहीं कि हमने कहा कि बाप रे बाप हम मर जाएंगे, कोई मार देगा। मैम और ये सिक्योरिटी समझे? गार्ड लेके नहीं आते थे। ये बच्चों पे इनको विश्वास था, सिक्योरिटी गार्ड नहीं आता कि कोई बंदूक का तोप लेके आता हो। बाढ़ कौन भूल सकता है पप्पू जी? भैया, कोरोना कौन भूल सकता है पप्पू भैया जी? कौन भूलेगा, हम नहीं जानते हैं। जो लोग पैसा लेके धंधा करते हैं वो भूल ना जाए। वो भूल ना जाए। एक बात बोलना चाहते हैं, अगर नीतीश कुमार जी री एग्जाम नहीं कराए तो वो हमको भी जानते हैं, जूनियर बुद्धा को। अच्छा, सत्याग्रह और पप्पू यादव जी के माध्यम से ईट से ईट बजा के रख देंगे। ईट से ईट बजा के रख देंगे, एग्जाम नहीं कराएंगे तो। री एग्जाम तो होकर आएगा। होकर रहेगा। और सोनू यादव जी का 5 बीघा जमीन है तो 5 करोड़ रुपया भी देना होगा नीतीश कुमार जी को। गुरुजी, अब लग रहा है कि री एग्जाम होगा? देखिए, हम लोग पहले दिन से कह रहे थे 101%, तो आज भी कह रहे हैं 101%। होगा, री एग्जाम होगा। भैया मैं कह रहा हूँ कि हम लोग री एग्जाम के लिए लड़ते रहेंगे, होगा या नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लड़ते रहेंगे। और कोई भी आने वाले समय में पेपर रिकॉर्ड ना हो, हम अपने नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में और अपने बच्चों के सत्याग्रह के बदौलत और अपने बच्चों के जिद के ताकत के बदौलत हम सदन भी नहीं चलने देंगे और सर्वोच्च न्यायालय तक जाए। तो सुना आपने कि पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है, रमांशु सर ने क्या कुछ कहा है और अभ्यर्थी यहाँ पर जो मौजूद है वो क्या कुछ कह रहे हैं। जोश पूरा हाई है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।